नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक स्वामी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल डी बुक को। दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप अपग्रेड हो सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोन क्यों लें, किस प्रकार से लें और किस प्रकार से लोन को कम जल्दी अदा किया जा सके। तो आपको जब भी अगर कोई लोन लेना है, ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये, जैसे आपने लोन लिया 10 लाख का, तो 10 लाख में ये कन्फर्म करके चलिए कि आप 10 लाख में एक ऐसा 10 लाख की जगह लोन आप 12 लाख का भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि उससे उस लोन की जो किस्त आए 21,000 22,000 जो भी किस्त आए, उस किस्त को आप मस्ट पे कर दो। एक ऐसा एसेट जरूर क्रिएट कीजिए जिससे कि आप लोन की किस्त चुका सको। तो पूरी ना चुके भले ही कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम आधी किस्त तक आप उस एसेट से चुका सको, ये इंश्योर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि पहले लोन को आपको ये देख लेना चाहिए कि किस टाइप का लोन है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि 10 लाख का आपने लोन लिया, तो लोन में जितनी किस्तें चली जाती है उन किस्तों पे ब्याज नहीं लगता, जितनी बची है उन्हीं पे ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए 11% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख का लोन आपने लिया, तो 10 लाख में फर्स्ट मंथ जो होगा, 1 जनवरी को आपने लिया, फर्स्ट मंथ जो होगा उसमें 10 लाख पे 11% की दर से 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा। फिर जो किस्त बनेगी उसमें से माइनस करके वो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, वो आपका जाएगा। फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बची हुई रकम में से माइनस होके फिर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा बैंक। फिर इसी प्रकार से सभी वो बनाएगा किस्तें। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो भी किस्तें जाती है उसमें फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लगता है, लेकिन बाद में जो किस्तें जाती है उसमें धीरे धीरे रिड्यूसिंग और फिर मूल मूल जो बचा प्रिंसिपल अमाउंट है वो जाता है। और फ्लैट इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, फ्लैट इंटरेस्ट रेट में ये होता है कि जो भी रकम आपने ली है टोटल पे 4 साल के लिए या 5 साल के लिए लिया है, तो उसको ब्याज से गुणा करके रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करके उसकी किस्त बनाई जाती है। मतलब 60, अगर 5 साल के लिए लिया है तो जो भी टोटल अमाउंट आता है उसको 60 से डिवाइड करके उसकी किस्त बना देते हैं, पूरे पे लगता है। दूसरी चीज़, आप फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में ज़रूर पूछिएगा। मतलब जनरली ये फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं 2%, 6%, 5%, 4%, जो भी है बैंक से जाके आप पता कर सकते हो फोरक्लोजर चार्जेस कितने होते हैं। दूसरा होता है प्री क्लोजर चार्जेस। प्री क्लोजर चार्जेस का मतलब होता है, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, 1 साल बाद में आप बचा हुआ अमाउंट आपका 8 लाख मान के चलो, तो 8 लाख में आप सोच रहे हो 2 लाख में जमा करा दूं। जो 2 लाख आप जमा कराओगे उस 2 लाख पे भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जिसको प्री क्लोजर चार्जेस बोलते हैं, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो मस्ट इंश्योर कर लो कि प्री क्लोजर चार्जेस कम किस में है। तो वो सभी बैंकों का अलग अलग होता है प्री क्लोजर चार्जेस, या कहीं कहीं पे उसको प्री पेमेंट चार्जेस भी बोलते हैं। फोरक्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे 1 साल के लिए आपने 10 लाख का लोन लिया, आप एक सोच रहे हो 1 साल के बाद पूरा अमाउंट में एक साथ जमा करा दूं, उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। वो भी चार्जेस लगता है, वो भी 2% से लेकर 6% तक होता है। जनरली फ्लैट इंटरेस्ट पे जो भी आप लोन लेते हो उस पर फोरक्लोजर चार्जेस रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी लोन लेते हो उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए जितना हो सके आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लीजिएगा। प्री क्लोजर चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में ज़रूर पता कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आपको 10 लाख के लोन की अमाउंट है, तो अगर आपका काम 9 लाख में बनता है तो आप 9 लाख ही लीजिए, 10 लाख मत लीजिए। कम से कम टाइम के लिए लीजिए। फॉर एग्जांपल आप 5 साल के लिए प्लान करके चल रहे हो, तो आप ये कर कीजिए कि उसको 4 साल में कैसे कर सकता हूँ, 4 साल के लिए ही प्लान करके चलिए और 4 साल के लिए ही करवाइए। क्योंकि जो किस्तें वो आएगी उसमें मुश्किल से 5 साल 4 साल में ये डिफरेंस पड़ेगा 10% एक्स्ट्रा मान के चलो। जो भी जैसे 22,000 की किस्त आती है तो 2200 रुपये और बढ़ जाएंगे, या 2300 बढ़ जाएंगे, या 3,000 भी बढ़ जाएंगे, 2500। 3,000 आप अपने खर्चे में से मैनेज करके उसको कर सकते हो। लेकिन जैसे 4 साल में किस्त पूरा होगा तो उसमें एक कम से कम 1-1.5 लाख इंटरेस्ट बच जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि जल्दी टाइम आपको पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ और अगली चीज़ ये है कि आप जब भी लोन लेते हो, लोन लेना एक मजबूरी है, लेकिन हो सके उसको अवॉइड करें लोन लेने को। लेकिन अगर लोन लेना भी पड़े लोन, तो उसमें आपको ये करना चाहिए कि जैसे आपने लोन आज लिया, मान लीजिए एसबीआई से लिया 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
ठीक है, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, अभी आपको 1 साल या 6 महीने हो गए और अदर बैंक आपको बोल रहा है कि हम उसको बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% आ जाएगी। अभी जो 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप है वो आपको मिल जाएगा। आपको ये कर लेना चाहिए, जैसे 5 साल के लिए जो लोन लिया आपने उसको 4 साल में कन्वर्ट करा लीजिए। जो 6 महीने का जो इंटरेस्ट का गैप बचेगा, एक तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाएगी। तो आपको ये मस्ट इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र कराओ तो टाइम को भी कम करा लीजिए और बिट्टी बैलेंस ट्रांसफ़र ज़रूर करा लीजिए। जहाँ पे भी आपको रेट कम मिले, किसी भी बैंक में मिले, आपको बैलेंस ट्रांसफ़र ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो ये सब लोन की बातें हुई। और लोन वैसे लेना नहीं चाहिए, ये एक लाइबिलिटी है जो आपको किसी भी फॉर्म में चुकानी ही पड़ेगी। और जब भी आप एक वार्निंग भी है, लोन जब भी लेते हो आपको इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इंश्योरेंस एक वो अमाउंट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे लेती है। अगर आप बाई चांस आपकी डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे अमाउंट लिया है उसको रिकवर करती है जितना आपने लोन लिया है। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, 2.5 साल तक आपने पेमेंट दे दिया, ठीक है। अभी 2.5 साल तक जो भी पेमेंट गया है वो पेमेंट आपको रिफंड मिलेगा। उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जैसे इंटरेस्ट होगा, वो रिफंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट बैंक आपको रिफंड देगा और इंश्योरेंस कंपनी आपका जितना भी लोन अमाउंट है वो सारा लोन अमाउंट बैंक को देगी। तो आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। इंश्योरेंस में ये होता है, जैसे आपकी जितनी कम उम्र होती है आपका इंश्योरेंस अमाउंट उतना ही कम होगा, जितनी आपकी ज़्यादा उम्र होगी आपका इंश्योरेंस अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है, अगर आप इंश्योरेंस अमाउंट बचाना चाहते हो तो अगर आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, बिना इंश्योरेंस के भी लोन ले सकते हो। 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बड़ा, आप बीमार रहते हैं या फिर कुछ भी, तो आप इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। इंश्योरेंस एक सुरक्षा है, कवर है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़े रिस्क में फंसते चले जाएंगे। बैंक अपना पैसा रिकवर ज़रूर करता है जितना हो सके, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को डी बुक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।